गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज हम फिर से लेके आए आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन। ठीक है, तो सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स को बनाना शुरू करिए। आज का लेक्चर करते हैं शुरू। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो चलिएगा, ठीक है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और इसके आपको क्या नोट्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। बस चेक क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर है? तो चलिएगा, पहले आपका आएगा टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, नोट्स आपको बनाने होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा कौन सा होगा, स्केलर एंड वेक्टर। और थर्ड टॉपिक आपका होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सही बच्चे रेडी है? ठीक है, एक बार जोर से बोलो, आई एम रेडी। रेडी हो? चलिए कॉपी निकालिए। तो पहला आपका टॉपिक कौन सा है, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अब इसको समझेंगे काफी अच्छे एग्जाम्पल से। अब ये रेस्ट क्या होगा आपका और ये मोशन क्या होगा, तो सुनते हैं अभी। रेस्ट का मतलब होता है स्टॉप, मतलब रुकी हुई चीज। ठीक है, कोई भी रुकी हुई वस्तु को आप क्या बोलोगे, क्यों, किसमें, आपकी रेस्ट में। और भी अच्छी डिफाइन आएंगे, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, मोशन का मतलब चलती हुई वस्तु, चलती हुई वस्तु। ठीक है, तो रुकी हुई वस्तु रेस्ट में। अगर कोई चीज चल रही है तो उसका मतलब क्या होगा, आपका मोशन होगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहां पे टॉपिक शुरू करते हैं अपना रेस्ट। ठीक है, तो इन टॉपिक को लगा लेना। टॉपिक फर्स्ट आपका रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? ठीक है, it is a condition of an object। रेस्ट क्या होती है आपकी, एक कंडीशन होती है। एक क्या होगी, एक कंडीशन होगी। इट इज अ कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट डू नॉट या फिर ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टाइम। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है रुकी हुई चीज। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पे रुक गया, मूव किया मैंने, नहीं किया, मतलब मैं किसमें हूं, रेस्ट में। तो रेस्ट का मतलब है कि मैं यहां पे रुका हुआ हूं। ठीक है, अब उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे सीखें। अगर कोई गंवार बच्चा आएगा तो आपको पढ़ा के चला जाएगा, भाई रेस्ट का मतलब क्या है, रुकी हुई चीज। इसको फिजिक्स में कैसे सीखे, तो फिजिक्स में सीखने का सिंपल सा फंडा है क्या, कि एक ऐसी कंडीशन, मतलब मेरी एक ऐसी कंडीशन, ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रेस्पेक्ट टाइम। जैसे कि देखो, ठीक है, आपने मुझे अभी देखा, मैं ऐसा ही था। आपने मेरे को 5 मिनट के बाद देखा, फिर भी मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, 10 मिनट के बाद देखा, फिर भी मैं यहीं पे हूं। 1 घंटे के बाद देखा, फिर भी मैं यहीं पे हूं। क्या मैंने 1 घंटे तक अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया। पहले भी मेरी सराउंडिंग यहीं पे थी, मेरे आसपास की चीजें पहले भी ऐसी ही थी, मैं भी यहीं पे हूं। ठीक है, तो मेरी पोजीशन है वो कैसी है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब मैं किसमें हूं, रेस्ट में। मैंने बिल्कुल भी मूव नहीं किया। ठीक है, तो जब आपके ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग और पोजीशन, यहां पे आप एक और चीज भी लिख सकते हो, पोजीशन और सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब उसके आसपास का एरिया। ठीक है, अगर वो आपकी सेम है तो उसका मतलब वो किसमें, आपका रेस्ट में। जैसे कि एक ट्री है आपका, ठीक है, अच्छा सा है, यहां पे आपकी एक घर बना हुआ है। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा घर बन गया। ठीक है, आपको बताना है ये ट्री है वो आपका रेस्ट में या फिर मोशन में। एक बच्चा आया यहाँ पे, इस घर में जो रहता है, चुन्नू मुन्नू। ठीक है, पहले वो घर पर था, घर, अब उसने किसको देखा, मतलब सुबह का समय था। ठीक है, सुबह सुबह उसने क्या देखा कि मेरे घर के बगल में क्या लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है। क्लियर है, क्या लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है। अब वो घर से कहां चला गया, स्कूल चला गया। स्कूल से फिर वो वापस आया, फिर भी उसने क्या देखा कि वो जो ट्री लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है, मेरे घर के बगल में लगा हुआ है। पहले भी कहां लगा हुआ था, घर के बगल में, अब भी कहां लगा हुआ है, घर के बगल में। क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई?
क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके गया? नहीं गया ना, क्योंकि पहले भी वो घर के बगल में ही था, अब भी वो घर के बगल में ही है। ठीक है, सराउंडिंग भी कैसी है? सेम, जैसे पहले खड़ा हुआ था वैसे ही अब खड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, जैसा ये पहले था वैसा ही ये अब है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका किसमें? रेस्ट में। तो रेस्ट की पोजीशन क्या होगी? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को या फिर सराउंडिंग को चेंज ना करे। ठीक है, मोशन में क्या आता है आपका? मोशन की डिफाइन क्या होगी? इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन। ठीक है, दोनों को साथ साथ समझेंगे और अच्छे से आएगा। इट इज अ कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन मतलब कौन सी जगह पे वो प्रेजेंट है, पोजीशन और सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टाइम। चलो देखिएगा, मोशन का मतलब क्या होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, टाइम का मतलब यहाँ पे एक घड़ी बना के रखो। ठीक है, यहाँ पे बजे हुए हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आपके पास एक घड़ी है। ठीक है, टाइम के साथ कैसे काम चलेगा आपका? जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी कितने बजे हुए? 12 बजे हुए। आपने मुझे देखा, मैं यहाँ पे हूँ। 1 सेकंड के बाद देखा, जैसे कि मैं मान के चलो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे आसपास की चीजें क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? जैसे कि अभी टाइम कितना है? 12 बजे हुए, तो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं मूव कर रहा था, यहाँ पे हूँ। अभी मेरे पीछे क्या है? ये वाला बोर्ड है। फिर मैं मूव करते करते कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। अब मेरे आसपास की जो सराउंडिंग है ये क्या होगी आपकी? चेंज हो गई। मतलब अब मेरे पीछे जो आपका बोर्ड है वो कौन सा आ गया? व्हाइट वाला आ गया। मतलब मेरे आसपास की सराउंडिंग चेंज हुई कि नहीं? पहले मेरे आसपास की सराउंडिंग क्या थी? मतलब पहले मेरे पीछे क्या है? बोर्ड है। जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पीछे क्या आ गया? व्हाइट बोर्ड आ गया। मतलब मेरे आसपास की सराउंडिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम आपका आगे चल रहा है वैसे वैसे मेरे आसपास की सराउंडिंग भी चेंज हो रही है। अगर मैं एक जगह यहीं पे खड़ा हूँ, टाइम तो आपका कभी रुकेगा नहीं, टाइम तो चल ही रहा है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी आपके 6 बजे हुए हैं, तो अब 6:01 हो गई होगी, फिर भी मैं यहीं पे हूँ। 6:02 हो गई, फिर भी मैं यहीं पे हूँ। 6:03 हो गई, फिर भी मैं यहीं पे हूँ। क्या मेरे आसपास की सराउंडिंग चेंज हुई? क्या मैं यहाँ से कभी जंप किया? नहीं किया, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो इसका मतलब मैं किसमें हूँ? रेस्ट में। अगर मान के चलो मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 बजे मैं यहाँ पे, कहाँ पे? 6 बजे मैं यहाँ पे हूँ। अब 1 मिनट के बाद मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। मतलब मेरे पीछे की जो सराउंडिंग हो किसमें आ गई? चेंज हो गई। तो जब मेरे पीछे की पोजीशन और सराउंडिंग चेंज हो जाएगी तो मैं किसमें आ गया? मोशन में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रेस्ट में, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मोशन में। सिंपल इतना समझ लो। अगर कोई चीज रुकी हुई है रेस्ट में, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मोशन में। क्लियर है? अब इसके बाद ठीक है, डिफाइन आपकी ये फिजिक्स की लैंग्वेज में से समझ लो। ठीक है, रेस्ट का मतलब कोई चीज रुकी हुई है रेस्ट में, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मोशन में। नेक्स्ट अब आपका क्या होगा? नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी है स्केलर और वेक्टर समझना है। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले हम समझेंगे यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which help to measure some those quantities which help to measure some quantities। जैसे कि फोर्स है, मतलब जिसको, या फिर ऐसा करो दोस क्वांटिटी विच मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो। सिंपल सी डिफाइन है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो। मेजर का मतलब जिसको माप सकते हो, तौल सकते हो, जिसको आप तौल सकते हो। ठीक है, जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा लेंथ।
मैंने क्या लिखा, लेंथ। अब आप बताओ क्या लेंथ को मेजर कर पाओगे? इजीली कर पाओगे। जैसे कि आपसे मार्कर की कोई लेंथ पूछे, आप एक स्केल लोगे, यहाँ पे लगाओगे, नाप लोगे, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 20 किलोमीटर है। इजीली मेजर कर पाओगे? नहीं। मतलब जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर पाओगे उन क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। यदि आपसे कोई बोले मास, मास क्या होता है आपका? वजन, वेट, क्या वेट को मेजर कर पाओगे? आराम से कर पाओगे। जैसे कोई पूछे इस मार्कर का वेट कितना है, तो आप क्या करोगे? ले जाओगे, वेट ग्राम मशीन पे रखोगे, कांटे पे रखोगे और इजीली क्या कर पाओगे? वेट कर पाओगे। वजन निकल के आएगा आपका 20 ग्राम। मतलब मास को भी क्या कर सकते हो आप? इजीली मेजर कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या किसी इंसान की खुशी को मेजर किया जा सकता है कि वो इतने किलो खुश है? अगर कोई बोले कि वो, जैसे कि मान लो एक बच्चा है, आप खुश हुए, ठीक है, आपका बर्थडे, आप खुशी हुई, आपका फ्रेंड बोल रहा है आज तो तेरे को 4 किलो खुशी हो गई, ऐसा कोई बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस को आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर पाओगे उन क्वांटिटीज को क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज। अब कौन कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ हो गया आपका, मास हो गया आपका, ठीक है। थर्ड पे आप हैप्पीनेस को नहीं कर पाओगे तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे एंग्रीनेस, एंग्रीनेस, एंग्रीनेस का मतलब गुस्सा। क्या गुस्से को मेजर कर पाओगे? जैसे कि आपके घर पे आपकी मम्मी गुस्सा हो गई, आपने बोला आज तो मेरी मम्मी 4 सेंटीमीटर गुस्सा थी, तो ऐसे तो नहीं बोलते, क्योंकि आप उसे मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो एंग्रीनेस को भी आप मेजर नहीं कर सकते। एंग्री का मतलब गुस्सा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है फोर्स। तो फोर्स को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। फोर्स को आप मेजर कर पाओगे। चैप्टर नंबर 2 में आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे स्पीड हो गई, तो स्पीड को मेजर करते हो ना। जैसे कोई बाइक आपके सामने से निकल के गई तो आप क्या बोलते हो? ये तो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं? मेजर। तो जिनको मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिनको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होंगी, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया? चलो, हो जाना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब फिजिकल क्वांटिटी आपकी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका वर्क हो गया, इसे भी आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, ठीक है। स्केल फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कितने टाइप्स की होंगी? 2 टाइप्स की, ठीक है। 2 टाइप्स की आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। पहली आपकी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। और एक आपकी होगी वेक्टर। तो दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, क्लियर है बच्चा पार्टी? तो सेकंड आपकी है सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी? those physical quantities which have only magnitude, not direction. What? No direction. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मतलब कितना, ठीक है। देखो, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी? इसकी भी डिफाइन कीजिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच have both magnitude as well as डायरेक्शन। मतलब इनके पास डायरेक्शन भी होगा और साथ में आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू तो पता होगी लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अभी मैं समझाऊंगा क्या चीज होती है। वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखो कैसे,
जैसे कि, ठीक है, पहले से समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी वाला। आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है, यहां पे क्या रखा हुआ है, आपके पास एक बॉक्स, ठीक है, यहां पे क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है। अब आपसे बोला गया कि इस बॉक्स को पुश करना है, और पुश करके कहां पे शिफ्ट करना है, इस साइड, यही करना है ना। आपका बॉक्स यहां पे रखा हुआ है, आपको क्या करना है, इस बॉक्स को मूव कराना है, और मूव करा के कहां ले आना है, यहां पे, ठीक है। तो आप लेके आए धक्का मारने वाली मशीन, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस बॉक्स को यहां से यहां पे पुश करना है। कैसे करोगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा, हमें क्या लगानी है, इस पे फोर्स लगानी है। तो हम फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे, तो फोर्स आपसे पूछी जाएगी कि आप ऐसे धक्का दोगे तब ये मूव करेगा, या फिर ऐसे धक्का दोगे या पुश करोगे जब ये मूव करेगा, ठीक है। तो जब आप इस साइड डायरेक्शन में मूव कराओ, मतलब ऐसे फोर्स लगाओगे तब ये मूव करेगा इस साइड। सोच के देखो, कॉमन सेंस। अगर आपका बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, आपने इसको पुश किया, अगर इस साइड पुश करोगे तब ये जहाँ पे जाएगा, या फिर इस साइड पुश करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप किस साइड पुश करोगे, इस साइड पुश करोगे। मतलब फोर्स में आपको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, डायरेक्शन। क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कौन से डायरेक्शन में पुश करोगे। मतलब ये तो पता चल गया कि आपको इस पर क्या लगानी होगी, धक्का लगाना होगा, फोर्स लगानी होगी। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाओगे, यहाँ पे ले जाने के लिए इस साइड मूव करना है ना, तो आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी तो मूव करेगा। अगर यहाँ से फोर्स लगा दी तो क्या ये कभी यहाँ पे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब फोर्स के केस में कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मतलब होता है कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है। तो जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी तो यहाँ पे मूव करेगा, अदरवाइज ये कभी मूव कर सकता है, नहीं करेगा। अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो यहाँ पे कभी नहीं पहुंचेगा। क्लियर है। तो आपकी ये फोर्स है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, फोर्स आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन। ऐसी आपकी और भी क्वांटिटी है, जैसे कि आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गई, ये सभी कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। बात करें यदि स्केलर की, तो स्केलर के पास कोई डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की मास की, आपसे बोला कि इसका वेट करो, तो आप क्या करोगे, वेट मशीन पे जाके ले जाके रख दोगे, आपका वेट निकल के आ जाएगा 2 ग्राम। अब आपसे कोई ये तो ना पूछेगा कि इस डायरेक्शन में ले गए तो 2 ग्राम अलग है, इधर लेके जाओगे तो 2 ग्राम अलग आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मास आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। तो मास आपकी आ गई स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, तो ये आपका निकल के आएगा मास, ठीक है। और आपके क्या आ गए इसमें, वर्क हो गया, ये भी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, वो कौन सी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट डे हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सॉरी, वैसे मैंने आज के लेक्चर में बोला था कि आज करेंगे, लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है। लेक्चर आपके छोटे रहेंगे ताकि आप इजीली इनको कर पाओ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।